महादेव कहते हैं, जो छूट गया भरोसा रखो वो तुम्हारा लायक था ही नहीं। सर, ये कलयुग की दुनिया है। इस दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। सच कह देने से तो आजकल अपने भी रुठ जाते हैं। सर, मेरे महादेव की इन बातों को हमेशा याद रखिएगा सर, दुख जीवन का एक प्रक्रिया है सर। जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने आजकल झूठ ना बोला हो। सर, ये भगवान से भी ये परे नहीं है सर। भगवान भी झूठ बोले हैं। आज की इस कलयुग की दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है सर जिसने झूठ ना बोला हो। ये भी ज़रूरी नहीं कि जीत हमेशा सच्चाई की हो सर। कभी कभी सच भी हार जाता है सर। ज़रूरी नहीं कि अच्छे लोगों के साथ ही अच्छा हो और बुरे लोगों के साथ ही बुरा हो। ये भी कटु सत्य है सर कि विज्ञान चाहे कितनी भी उन्नति कर ले, लेकिन ब्रह्मांड के नए नए रहस्य इंसान को चिंतित करता ही रहेगा। सर, धोखा देना तो इंसान की फितरत है। साथ तो हमेशा मेरे भोलेनाथ ही देते हैं। हे मेरे भोलेनाथ, सुख देना तो बस इतना देना कि कभी अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि कभी जान ना चली जाए। सर, हमारा मन अंधा होता है सर। इसके पास कोई भी ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है सर। इसलिए सर, आप अपने बुद्धि के जरिए कामों को करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपका मन आपके मित्र बनता जाएगा। याद रखिएगा सर कि अभी आपका मन आपका दुश्मन है, जो आपको एक दिन ना एक दिन बर्बाद करता ही रहेगा। संसार उसको बांध नहीं सकता सर जो खुद पर भरोसा करता है और भगवान को मानता हो। मेरे महादेव कहते हैं, अगर आपका मन अपने बस में नहीं करोगे तो वो आपके दुश्मनों की तरह काम करना शुरू कर देगा। सर, व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है यदि वह व्यक्ति विश्वास और सही मार्ग पर चलता हुआ अपना काम करे। महादेव कहते हैं, आत्मा सत्य है, यह अजय है, अमर है। आत्मा नए नए शरीर को धारण करती है। एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में यह प्रवेश करता है। सर, इस आत्मा को ना तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, ना ही अग्नि इसे जला सकती है। कोई जल इसे बुझा नहीं सकता और ये किसी वायु से सूख नहीं सकती। ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान है सर। उन सभी प्राणी में ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा नहीं होता, अधिक या प्रिय नहीं होता। ऐसा कोई नहीं है सर जिसने इस संसार में अच्छे कर्म किए हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस कलयुग की दुनिया में ही क्यों ना हो। आने वाले कल में सदैव अच्छाई के साथ ही अच्छा होगा और बुराई के साथ बुरा ही होगा। ईश्वर पर भरोसा कीजिए सर, वो आपको कभी हारने नहीं देंगे। इंसानों पर भरोसा मत कीजिए सर। एक भगवान ही है जिसे हम भरोसे के लायक समझते हैं। सर, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि 4 रिश्तेदार एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। सर, पूरी दुनिया हम इस बात से गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और सर अंत में यही 4 लोग बस इतना कहते हैं कि राम नाम सत्य है। सर, ज़िंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं कि इंसान जिंदा तो रहता है लेकिन अंदर से मर जाता है। सर, ये कलयुग की दुनिया है। इस जीवन में अधिक सीधा साधा और सरल होना अनुचित है। सर, जो सरल और सीधे स्वभाव के हो वही इंसान को लोग धोखा देते हैं। इसलिए सर, ज़्यादा सीधा साधा होना भी अनुचित है। सर, आप आज कितने ही महंगे गाड़ी में घूम लो, लेकिन सर याद रखना, अंतिम सफ़र तो बांस में बनी अर्थी के साथ ही करना पड़ेगा। ये जीवन का सत्य है सर कि एक दिन खाली हाथ आए थे और एक दिन खाली हाथ ही जाओगे। इसमें कोई संदेह नहीं है सर। जैसे ही पानी अपना पूरा जीवन देकर एक पेड़ को बचाता है, इसलिए शायद पानी उस लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता। सर, अब ज़िंदगी में पैसा नहीं,
व्यवहार कमाइए, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग कंधे में उठाकर आपको ले जाएंगे। सर, ज़िंदगी में कितनी ही परेशानी हो, मुस्कुराना चाहिए। रोना तो ज़िंदगी पैदा होते ही सिखा देती है सर। जैसे दवाई जेब में नहीं शरीर में जाए तो उसका असर होता है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में नहीं हृदय में जाए तो उसका असर होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय भोलेनाथ।